सीएसआर नेट जून 2025 की इस सीरीज में आज हम लीनियर अलजेब्रा की काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं कि कंसीडर द फील्ड ऑफ 3 कंसिस्टिंग ऑफ 3 एलिमेंट्स. Let V be n of 3 vector space of dimension 3 and W n of 3 vector space of dimension 2. Which of the following statements are true? The number of two-dimensional subspaces of V is 13. The number of surjective linear transformation from V to W is 624. The number of one-dimensional subspaces of V is 13. The number of linear transformation from V to W is 3⁶. आज इस वीडियो में हम विदाउट यूजिंग एनी डायरेक्ट रिजल्ट हम हर एक ऑप्शंस को प्रॉपर काउंटिंग के साथ करेंगे, जिससे हम पूरे कॉन्सेप्ट्स को क्लैरिटी के साथ सीखें. इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि इस वीडियो में 2 सेक्शन होंगे. पहले सेक्शन होगा कॉन्सेप्ट विद क्लैरिटी और सेकंड सेक्शन होगा डायरेक्ट रिजल्ट्स. अगर कोई स्टूडेंट अपने एग्ज़ाम के पास इस वीडियो को देख रहा है तो कॉन्सेप्ट विद क्लैरिटी वाले सेक्शन को स्किप करके डायरेक्ट रिजल्ट्स देख सकता है. अदरवाइज जिस स्टूडेंट का आसपास कोई एग्ज़ाम नहीं है वो इस पूरी वीडियो को देखे ताकि पूरा जो कॉन्सेप्ट है काउंटिंग करने का कि कैसे काउंट करते हैं, जो रिजल्ट्स हैं वो कैसे ड्राइव होते हैं, वो इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑप्शन में हमें इससे क्या पूछा गया है? नंबर ऑफ टू डायमेंशनल सबस्पेसेस ऑफ वी. ठीक है, तो वी क्या है? 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है ना. तो वी किस टाइप का होगा? A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस A3 V3. ठीक है, वेयर AI किस में से बिलोंग करेंगे? अब 3 से. अब 3 एक्चुअल में क्या है? ठीक है, तो कार्डिनैलिटी क्या होगी? V की कार्डिनैलिटी क्या पॉसिबल है? V1 V2 V3 ये है, ये बेसिस बना रहे हैं. ठीक है, V के लिए तो इससे जनरेट हो रहा है, इस टाइप का दिखेगा. ठीक है, तो V की कार्डिनैलिटी क्या हो सकती है? क्योंकि AI कहाँ से आ रहे हैं? इस सेट से आ रहे हैं ना. तो A1 के पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ है? 1 2 3 पॉसिबिलिटीज़ है ना. सेम A2 के लिए भी 3 पॉसिबिलिटीज़ है और A3 के लिए भी 3 पॉसिबिलिटीज़ है. तो टोटल नंबर ऑफ वेक्टर्स इन V इज 3⁵. ओके, अब देखो, सपोज करो लेट W इज एनी 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ऑफ V, 2 डायमेंशनल सब स्पेस ऑफ V. ठीक है, तो किस तरह का दिखेगा? देन W किस टाइप का होगा? स्पेन होगा ना 2 अलाई वेक्टर से. ठीक है, ये एक सेट है कंटेनिंग 2 अलाई वेक्टर्स. ठीक है, उससे स्पेन होगा ना W. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्योंकि हर एक सब स्पेस किससे रिलेट करता है? एक अलाई सेट से ना, जिसकी कार्डिनैलिटी कितनी है? 2 है. ठीक है, तो नंबर ऑफ 2 डायमेंशनल सबस्पेस निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या काउंट करेंगे? इस टाइप के कितने सेट V के वेक्टर से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. ठीक है, पहले वो निकालते हैं. चलो, तो कैसे निकालेंगे? पहले ये बताओ, अब ऑब्जर्व करो इस चीज़ को कि अगर कोई इस टाइप का अलाई सेट है विद कार्डिनैलिटी 2. ठीक है, तो यहाँ α1 के पास कितनी पॉसिबिलिटीज है? सबसे पहले ये देखो, ऑब्जर्व दैट नंबर ऑफ पॉसिबल वेज टू चूज α1 इज. कितने पॉसिबल वेज है? क्योंकि α1 कोई भी अगर नॉन जीरो हम चूज कर लेते हैं. ठीक है, α1 कोई भी नॉन जीरो वेक्टर चूज कर लेते हैं V में से. ठीक है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ वे से चूज कर सकते हैं? क्योंकि टोटल कार्डिनैलिटी इतनी है V की, उसमें से नॉन जीरो हम चूज करना है, तो इतने पॉसिबल वेज हैं. अब मान लो मैंने α1 चूज कर लिया, अब मेरा डिसाइड हो चुका α1. अब फॉर एच α1, ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबल वेज फॉर टू चूज α2 such that the set
अल्फा 1 अल्फा 2 क्या हो जाए, अलाई हो जाए, अलाई सेट बिकम बिकम अलाई सेट इस कितने होंगे अल्फा 2 के पास। अब अल्फा 2 अल्फा 1 के लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब अल्टी नहीं होना चाहिए ना, दैट मीन्स अल्फा 2 किस टाइप का नहीं होना चाहिए, इस टाइप का नहीं होना चाहिए जहाँ ए क्या होगा ऑफ 3 से, ठीक है। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स अल्फा 2 कौन कौन से वेक्टर नहीं हो सकते, इस टाइप के वेक्टर्स नहीं हो सकते। और ये कितने पॉसिबल है, 3 वेक्टर्स है ना इसे, क्योंकि ए के पास कितने पॉसिबिलिटीज है, 3 पॉसिबिलिटीज है। दैट मीन्स अल्फा 2 वी में से कोई सा भी वेक्टर चूज कर सकते हैं इन 3 वेक्टर्स के अलावा, ठीक है। तो अल्फा 2 के पास कितने पॉसिबल वो है, वेज है 3⁻3 और उसमें से हम 3 वेक्टर्स चूज नहीं कर सकते फॉर एच अल्फा 1, ठीक है। अब देखो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ अलाई ordered set with cardinality 2, ठीक है, आर होंगे, कितने होंगे। मैंने यहाँ एक टर्म यूज की है ऑर्डर्ड सेट, ठीक है। ऑर्डर्ड सेट का मतलब आपको पता ही होगा कि अल्फा 1 अल्फा 2 एक ये सेट है और अल्फा 2 अल्फा 1 एक ये सेट है, ठीक है। वैसे तो ये दोनों सेट सेम होते हैं, ठीक है, बट ऑर्डर्ड सेट में दोनों सेम नहीं होते हैं। पहले अल्फा 1 है, इसमें अल्फा 2 है, बट इसमें अल्फा 2 पहले है, ठीक है। तो ऑर्डर के रिस्पेक्ट में ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है। तो दैट मीन्स ऐसे ये दोनों क्या काउंट होंगे, इसमें काउंट होंगे, ठीक है, इसमें काउंट होंगे। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ अलाई ऑर्डर्ड सेट विद कार्डिनैलिटी 2 कितने होंगे, अल्फा 1 के पास इतने पॉसिबल वेज थे और अल्फा 2 के पास फिर इतने थे, ठीक है। तो इतने अलाई ऑर्डर्ड सेट होंगे। तो फिर अनऑर्डर्ड सेट कितने होंगे, एंड टोटल नंबर इन वी है, ठीक है, इन वी टोटल नंबर ऑफ अलाई अनऑर्डर्ड सेट विथ कार्डिनैलिटी 2 इन वी आर कितने होंगे। देखो इसमें ये जो दोनों सेट हैं ये काउंट हुए हैं ना, ठीक है, बट अनऑर्डर्ड में ये दोनों सेट क्या है, सेम है ना। दैट मीन्स हर एक सेट इसमें कितने बार काउंट हुआ है, 2 बार काउंट हुआ है, ठीक है। तो उसको एक बार काउंट करना है ना हमें, तो 2 से डिवाइड कर देंगे इसको। अब देखो अब इसमें से मैं जो जितनी पॉसिबिलिटी है इसमें से मैं एक उठा लेता हूँ अलाई सेट, ठीक है, विद कार्डिनैलिटी 2, ठीक है। इसमें मैंने एक पॉसिबिलिटी उठा ली, तो इससे जो जनरेट करूँगा मैं वो क्या आएगा, 2 डायमेंशनल सबस्पेस, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि हर एक अलाई जो सेट है जो हमने ये पॉसिबिलिटीज काउंट की है उसके कोरस्पॉन्डिंग हर बार क्या डिफरेंट 2 डायमेंशनल सबस्पेस मिलेगा। जैसे कि मैंने बीटा 1 बीटा 2 उठाया, ठीक है, इससे मैंने स्पेन किया, ठीक है, ठीक है, इसमें से मैंने एक उठाया और इससे मैंने स्पेन किया, वो एक W1 आ गया, ठीक है। तो ऐसे हर एक इस पॉसिबिलिटीज़ के लिए अलग अलग सबस्पेस मिलेंगे क्या, अगर मिल रहे हैं तो फिर नंबर ऑफ सबस्पेस कितने हो जाएंगे, 2 डायमेंशनल इतने हो जाएंगे, ठीक है। बट एक चीज़ नोटिस करो, मान लो कि मैं ये उठा लेता हूँ अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 और अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2, ठीक है, ये एक अलाई सेट है, क्योंकि अल्फा 1 अल्फा 2 अलाई सेट है तो ये भी अलाई सेट होगा, इजीली आप चेक कर सकते हो इसको, ठीक है। और क्योंकि ये अलाई सेट है विद कार्डिनैलिटी 2 तो ये इसमें काउंट हो रहा है, ठीक है, इसमें से पॉसिबिलिटी काउंट हो रही है, ठीक है। और इससे जो स्पेन करोगे वो सब स्पेस क्या आएगा, क्योंकि अल्फा 1 अल्फा 2 डब्ल्यू को जनरेट कर रहे हैं तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 किस में होगा, डब्ल्यू में होगा। अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2 भी किस में होगा, डब्ल्यू के अंदर होगा। दैट मीन्स ये पूरा सेट किस में होगा, डब्ल्यू के अंदर होगा। फिर इससे जो स्पेन करेंगे स्पेस, ठीक है, वो 2 डायमेंशनल होगा और डब्ल्यू भी 2 डायमेंशनल है, तो ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो एक चीज़ नोट करने की वाली बात है कि यहाँ बहुत सारे ऐसे सेट हैं, अलाई सेट हैं इसमें जो सेम सबस्पेस को जनरेट कर रहे हैं,
ठीक है। तो अब हमें फाइंड करने पड़ेंगे कि कितने इनमें से कितने हैं जो एक सबस्पेस को जनरेट कर रहे हैं, सेम सबस्पेस को जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, वो फाइंड करने पड़ेंगे। अब देखो, मान लो कि बीटा 1 बीटा 2 उठाया मैंने इसमें से, ठीक है, और वो सेम जनरेट कर रहा है, डब्ल्यू को जनरेट कर रहा है, ठीक है, इसी को, जो ये डब्ल्यू था ना हमारा, इसको जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो बीटा 1 बीटा 2 क्या होगा, अलाई सेट है विद कार्डिनलिटी 2 है और डब्ल्यू के अंदर कंटेन करता है, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या निकालने पड़ेंगे, जितने डब्ल्यू के अंदर, जो सबस्पेस डब्ल्यू है उसके अंदर जितने भी 2 कार्डिनलिटी के अलाई सेट हैं वो काउंट करने पड़ेंगे, वो सारे के सारे इसमें, ठीक है, और वो सारे क्या कर रहे हैं, सेम सबस्पेस डब्ल्यू जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें एक्चुअल में क्या निकालना है, अब देखो, द टोटल नंबर ऑफ Li unordered set of cardinality 2 in W क्या होंगे, कितने होंगे, इस R कितने होंगे, देखो V की कार्डिनलिटी जब 3 की पावर 3 थी तो 2 कार्डिनलिटी कितने आ रही थी, 3 की पावर 3 माइनस 1 इंटू 3 की पावर 3 माइनस 3। अब W की कार्डिनलिटी क्या होगी, यहाँ चेक करो, W की कार्डिनलिटी क्या थी, ये किस टाइप का होगा, A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2, वेयर A1 कहाँ से आएंगे, अब 3 से आएंगे, तो इसकी W की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, क्योंकि इसके पास 3 पॉसिबिलिटी है, इसके पास 3, तो 3 का स्केयर हो जाएगा ना, ठीक है। तो अल्फा, यहाँ बीटा 1 चूज करने के लिए हमारे पास कितने पॉसिबिलिटीज़ हैं, कोई सा भी चूज कर सकते हैं ना, 3 पावर 2 स्केयर माइनस 1, ठीक है, W में से कोई सा भी उठा सकते हैं। और फिर क्योंकि बीटा 2 इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में, दैट इज बीटा 2 इस टाइप का नहीं होना चाहिए, अल्फा बीटा 1, ठीक है, तो इस टाइप के 3 वेक्टर्स है ना, तो ये नहीं होने चाहिए, बाकी कोई सा भी हो सकता है ना बीटा 2, तो 3 स्केयर माइनस 3, ठीक है, W के अंदर काउंट कर रहे हैं यहाँ पे हम, ठीक है। और क्योंकि हमें अनऑर्डर्ड चाहिए तो इसको 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब ये जितने पॉसिबिलिटीज़ हैं इसमें से कोई भी पॉसिबिलिटी उठाएंगे, मान लो बीटा 1 बीटा 2 उठाए हमें, वो क्या करेगा, W को ही जनरेट करेगा, ठीक है, जो एक्चुअल में किससे स्पेन हो रहा था, अल्फा 1 अल्फा 2 से, ठीक है। अब ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज थी, ये जो थी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज थी ना, ठीक है, और इनमें से इतनी जो पॉसिबल नंबर हैं जो अलाई सेट हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, सेम सबस्पेस जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, दैट मीन्स इतने अलाई सेट एक सबस्पेस को जनरेट कर रहा है। तो अब आप ये बताइए कि इतने अलाई सेट हैं वो कितनी सबस्पेसेस को जनरेट करेगा, ये एक्चुअली 5th-6th क्लास का क्वेश्चन हो गया है ना, ठीक है। तो अगर इतने अलाई सेट एक सबस्पेस को जनरेट कर रहे हैं तो इतने सबस्पेस कितने को जनरेट करेंगे, डिवाइड कर देंगे ना इससे, इस नंबर से, ठीक है, उतने सबस्पेस हो जाएंगे, और वो क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ सबस्पेस। देयरफॉर total number of the total number of two-dimensional subspaces of V are क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ अलाई सेट कितने थे V में, इतने थे ना, और उस बाय 2, ठीक है, और उसको किससे डिवाइड करना है, टोटल नंबर ऑफ, सॉरी 2 आएगा, किसे डिवाइड करना है, टोटल नंबर ऑफ अलाई सेट विद कार्डिनलिटी 2 इन W, ठीक है। तो ये एक्चुअल में कितने आ गए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, और आप देख रहे होंगे कि ये एक्चुअल में वही फॉर्मूला है जो आप यूज़ करते हो एग्जाम में, ठीक है, और ये काउंट करोगे आप 13 आ जाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर हुई, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इसका डायरेक्ट रिजल्ट है
ठीक है, मैं लास्ट में लिखवाऊंगा, जब सेकंड सेक्शन शुरू होगा ना मैं उसमें लिखवाने वाला हूँ इसको, ठीक है। तो इसी सेम मेथड से आप इसको निकालने की कोशिश करना, ये भी एक्चुअल में ट्रू है, ठीक है। सेम मेथड से ट्राई करना, और जो डायरेक्ट रिजल्ट है उससे तो वेरीफाई कर ही लोगे, वो तो कोई मुश्किल है नहीं, ठीक है। बट एक बार आप इस तरीके से इसको निकालने की कोशिश करना, वन डायमेंशनल निकालने हैं, दैट मीन्स यहाँ 2 की जगह किससे जनरेट होगा, W सिर्फ 1 से जनरेट होगा, अल्फा 1 से, ठीक है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल अल्फा 1 के लिए कितनी है, 3/3 - 1 है, ठीक है। और क्योंकि अनऑर्डर्ड एंड ऑर्डर्ड सेट सेम होंगे इसमें, ठीक है। और W में कितने होंगे, 3⁻⁻1 स्क्वायर -1, ठीक है, इतने होंगे ना, तो ये निकाल लीजिएगा, ठीक है। अगर एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ गए ना, फिर आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई भी डायरेक्ट रिजल्ट, ठीक है। अब देखो सेकंड ऑप्शन में हमसे क्या पूछा हुआ है, द नंबर ऑफ सर्जेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम V to W इज 624। सर्जेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम V to W वो काउंट करनी है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं। अब सेकंड ऑप्शन में क्या पूछा है, द नंबर ऑफ सर्जेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो मान लो कि लेट T V to W इज ए सर्जेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। दैट मीन्स दैट इज रेंज स्पेस क्या होगा T का, W ही हो जाएगा ना, सर्जेक्टिव का मतलब तो यही होता है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ नोटिस करो आप यहाँ कि केस फर्स्ट मैं इन जनरल बता रहा हूँ, अभी तो हमें डायमेंशन गिवन है, अगर गिवन नहीं होती V और W की फाइनाइट का होता, ठीक है, इसकी मान लो अन है, इसकी मान लो हम है, अगर ऐसा का होता, तो अगर इफ डायमेंशन ऑफ W क्या होती, ग्रेटर देन होती डायमेंशन ऑफ V से, ठीक है। मान लो कि इसकी 3 होती W की और इसकी 2 होती, ठीक है। तो V to W सर्जेक्टिव मैप कितनी होती, फिर कितनी होती पहले ये बताओ, ठीक है। अगर डायमेंशन ऑफ W ज़्यादा होती तो V से, इन जनरल बता रहा हूँ मैं एक बार, ठीक है। यहाँ तो हमें गिवन है कि W की 2 है और V की 3 है, ठीक है। तो कितनी पॉसिबल क्या सर्जेक्टिव मैप एग्जिस्ट करेगी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ मान लो V to W है ना, V1 V2 ये इसके अलाइव वेक्टर्स हैं, W1 W2 W3, W इससे जनरेट हो रहा है क्योंकि इसकी 3 डायमेंशन मानिए ना, मैं एक बार जाता है, ठीक है। तो V1 W1 पे मैप कर सकती है, V2 W2 पे, हालांकि ये V2 इसके ऊपर भी मैप कर सकती है, बट ज़्यादा से ज़्यादा क्या पॉसिबल हो सकता है कि अलाई को अलाई पे छोड़े, ठीक है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकती है, ठीक है। तो V1 को W1 पे मान लो मैप करवा दिया, V2 को W2 पे मैप करवा दिया, ठीक है। बट ये W3 तो बच गया ना, ये तो सिंगल रह गया, ठीक है। तो इसके लिए तो कोई वो नहीं मिली ना हमें प्रीमेज, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना, ठीक है, क्योंकि पूरा V सब स्पेस इससे जनरेट हो रहा है, ठीक है। इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में होगी, तो इमेज किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में होगी, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में होगी, इसका तो कोई रोल ही नहीं है, ये बिल्कुल मतलब अकेला रह गया, ठीक है। तो इस केस में कोई सब्जेक्टिव मैप एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। इन जनरल बता दिया मैंने, ठीक है। केस सेकंड, इफ डायमेंशन ऑफ W क्या होगा, लेस देन डायमेंशन ऑफ V होगा, फिर क्या होगा। अब क्योंकि ये तो हमें गिवन भी है 2 लेस देन, क्योंकि डायमेंशन ऑफ W कितनी दी है, 2 दी है ना, ये 3, तो यहाँ पॉसिबिलिटी है, यहाँ एग्जिस्ट करेगी। अब कितनी करेगी वो हमें काउंट करनी है, ठीक है। अब ये बताओ कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो किस आइसोमॉर्फिक होता है, मैट्रिक्स के ना, ठीक है। तो T के मैट्रिक्स क्या होगी, इसकी डायमेंशन 3 है, इसकी 2 है, तो क्या होती है 2×3 की होती है ना। आई होप आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स निकालनी आती होगी, ठीक है। दैट मीन्स हर एक जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो किससे कॉरस्पॉन्डेंस बनाती है, एक मैट्रिक्स से बनाएगी 2×3 की, ठीक है, A21 A22 और A23, ठीक है। बट हमसे कितने क्या पूछी गई है, सर्जेक्टिव ना, सर्जेक्टिव का मीनिंग क्या है, TV इक्वल टू W होगा, दैट मीन्स रेंज स्पेस होगा, उसकी डायमेंशन कितनी होगी 2 होगी, और रेंज स्पेस की 2 होनी, रेंज स्पेस की डायमेंशन को क्या बोलते हैं, रैंक बोलते हैं ना। तो दैट मीन्स T की जो रैंक है वो क्या होगी 2 होगी, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स होगी उसकी रैंक भी क्या होगी फिर 2 होगी। दैट मीन्स हमें सारी वो पॉसिबल मैट्रिक्स निकालनी है 2×3 की ओवर फील्ड ऑफ 3 जिसकी रैंक क्या 2 हो, ठीक है।
हर एक मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलेगी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, जो क्या होगी, सर्जेक्टिव होगी, अगर ये इसकी रेंज क्या होगी, 2 होगी तो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, काउंट करनी है नंबर ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3 दैट हैज रैंक 2 ओवर फील्ड ऑफ 3, ठीक है। और इस बी पार्ट में क्वेश्चन आया था आपको अगर याद है तो, इस वाले एग्जाम में कौन सा आया था, 2 क्रॉस 2 की कितनी मैट्रिसेस होंगी जिनकी रैंक 1 होगी, ठीक है, ओवर फील्ड ऑफ 5, ठीक है, वहाँ ये पूछा हुआ था। तो वहाँ उस क्वेश्चन को मैंने सोल्व करवाया हुआ है, ठीक है। उसके वीडियो का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो एक बार आप जरूर देख लेना, ठीक है। वहाँ देखो ना, वहाँ मैंने इन जनरल करवाया आपको, 2 क्रॉस 3 के लिए भी करवाया हुआ है, ठीक है। 2 क्रॉस 3 की 1 रैंक की मैट्रिसेस कैसे निकालेंगे, ठीक है। जब वो आप देखोगे ना, वहाँ आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ठीक है। किसी प्रकार की कोई भी मैट्रिक्स हो, चाहे रेक्टेंगुलर हो या स्क्वायर हो, ठीक है, किसी प्रकार की कोई मैट्रिक्स हो, उसकी नंबर ऑफ मैट्रिसेस पर्टिकुलर रैंक की पूछ रखी है तो आप आसानी से निकाल लोगे, ठीक है, अगर आप वो वीडियो देख लोगे तो, ठीक है। तो वो वीडियो जरूर देख लेना वहाँ से, अब ये इजी हो जाएगा। अगर वो वीडियो आपकी देखी हुई होगी ना तो ये आसानी से निकाल लोगे आप। 2 क्रॉस 3 के निकालनी है ना, तो ये फर्स्ट रो मान लो R1 है, ठीक है, सेकेंड रो मान लो R2 है, ठीक है। अब क्योंकि मुझे 2 क्रॉस इसकी रैंक 2 होनी चाहिए, दैट मीन्स जो रो स्पेस है उसकी रैंक क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए ना इसके रो स्पेस की। दैट मीन्स R1 और R2 जो रो है वो क्या होने चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए ना, ठीक है। तो R1 के पास कितनी पॉसिबिलिटीज है, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लग रहा है इसमें, ठीक है। R1 को चूज करने के पास कितनी पॉसिबिलिटीज है, A11 के पास कितनी पॉसिबिलिटीज है, 3 पॉसिबिलिटीज है ना, क्योंकि आप 3 पे निकाल रहे हैं, ठीक है। A12 के पास कितनी पॉसिबिलिटीज है, 3 पॉसिबिलिटीज है। A13 के पास कितनी पॉसिबिलिटीज, 3 पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। बट R1 0 नहीं हो सकता, अगर 0 हो तो रैंक 2 तो नहीं रहेगी ना, तो नॉन जीरो रहना चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स R1 को चूज करने के लिए हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज है, इतनी पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। अब कोरस्पॉन्डिंग टू, अगर मैंने R1 चूज कर लिया, मान लो मैंने R1 चूज कर लिया, इनमें से एक पॉसिबिलिटी उठा ली, ठीक है, तो R2 के पास कितनी पॉसिबिलिटीज है कि इसकी रैंक क्या हो जाए, 2 रहे, ठीक है। दैट मीन्स R1 R2 इस फॉर्म का नहीं होना चाहिए ना, इस फॉर्म का नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इस फॉर्म का हुआ तो ये क्या हो जाएंगे, LD हो जाएंगे, LD हो जाएंगे, तो रैंक क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप का नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो R2 के पास कितनी पॉसिबिलिटीज है, इस टाइप के कितने होंगे, कितनी रोज होंगी, R1 में चूज कर ली, ठीक है, तो 3 ऐसी रोज होंगी ना जो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में होगी R1 के, ठीक है, क्योंकि A कहाँ से आ रहा है, 3 से आ रहा है। ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया हुआ है उस वीडियो में, ठीक है, तो वो आप जरूर देख लेना अच्छे से, वहाँ मैंने अच्छे से एक एक चीज़ को लिख के दिखाया हुआ है, ठीक है। तो R2 के पास कितनी पॉसिबिलिटीज है, टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है, इसके पास 3 है, इसके पास 3 है, इसके पास 3 है, 3 की पावर 3 टोटल पॉसिबिलिटीज है R2 के पास, बट इसमें से 3 ये पॉसिबिलिटीज हमें माइनस करनी पड़ेगी, ठीक है, ताकि R2 क्या हो, R1 से लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। दैट मीन्स हर एक R1 के कॉरस्पॉन्डिंग R2 के पास कितनी पॉसिबिलिटीज है, तो रैंक 2 की कितनी मैट्रिक्स होंगी, देयरफॉर नंबर ऑफ matrices of rank 2 of 2 cross 3 over field of 3 किसके इक्वल हो जाएगा, R1 ये चूज कर सकते हैं और R2 क्या चूज कर सकते हैं, ये चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इतने पॉसिबिलिटीज हो जाए ना, ये काउंट करोगे आपके पास क्या आएगा, 26 और ये आएगा 24 और ये एक्चुअल में 624 ही आएगा, मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। और ये मैंने थोड़ा जल्दी इसलिए बताया क्योंकि ये मैं पहले करवा चुका हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं इसको दोबारा करवाऊँ, ठीक है। तो देयरफॉर सेकंड ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा इस केस में, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब फोर्थ ऑप्शन में क्या पूछा, द नंबर ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम V to W इज 3⁶। तो टोटल नंबर ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे निकाल सकते हो आप, इसका तो काफी सिंपल कॉन्सेप्ट है एक्चुअल में, ठीक है। वो कैसे निकालोगे, हर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किससे रिलेट या कॉरस्पॉन्डेंस बनाती है, मैट्रिक्स के साथ ना, ये मैंने यहीं बताया है, ठीक है। तो सेम देखो,
फोर्थ ऑप्शन में क्या पूछा है, नंबर ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वी टू डब्ल्यू। तो कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वी टू डब्ल्यू, वो किसके कॉरस्पॉन्डेंस, हर एक इसकी मैट्रिक्स क्या बनेगी, जो भी मैट्रिक्स होगी, ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कोई भी हो, कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स मिलेगी ना हमें 2x3 की, ठीक है। दैट मीन्स इस टाइप की कोई मैट्रिक्स होगी, इससे रिलेटेड होगी ना। हर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक मैट्रिक्स से रिलेट होती है और एक मैट्रिक्स किससे रिलेट करती है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से, ठीक है। तो अब जितनी पॉसिबल मैट्रिसेस हो सकती हैं 2x3 के, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें यूनिक क्या मिलेगी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगी वी टू डब्ल्यू, ठीक है। तो ये कितनी पॉसिबल मैट्रिसेस हो सकती हैं, 2x3 की पॉसिबल मैट्रिसेस कितनी है। अब इसके पास क्योंकि ये ओवर F3 चल रहा है ना, ठीक है, तो ये ए आई जे जो आएगी वो F3 से आएगी, ठीक है। तो कितनी पॉसिबल है 2x3 की ओवर फील्ड F3, इसके पास कितनी पॉसिबिलिटीज है, 3 पॉसिबिलिटी, इसके पास 3, 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 दैट मीन्स 3 की पावर कितने हो गए, 6 हो गई ना, ठीक है। इतनी मैट्रिसेस पॉसिबल है हमारे पास, ठीक है। तो हर एक को मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। जब 0 0 लगोगे तो आपको 0 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। तो कितनी टोटल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कितनी होगी, 3⁻6 होगी, ठीक है। ये बात समझ में आई। देयरफॉर फोर्थ ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, करेक्ट। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अब मैं सेक्शन 2 शुरू कर रहा हूँ जिसमें मैं डायरेक्ट रिजल्ट्स बताने वाला हूँ, ताकि आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो आप जल्दी से जल्दी चीज़ों को सीख सको, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख देता हूँ, रिजल्ट्स। लेट V is a vector space or a field of Q. Of Q means a finite field with Q elements. Okay, जिसकी डायमेंशन n है and dimension of W which is vector space or same field और इसकी डायमेंशन है m, ठीक है। तो फर्स्ट रिजल्ट, फर्स्ट ऑप्शन में हमसे क्या पूछा गया था, नंबर ऑफ 2 डायमेंशनल, ठीक है। दैट मीन्स द नंबर of k dimensional subspaces of V are क्या होंगे, q raised to power n minus 1, q raised to power n minus q, q raised to power n minus q raised to power k minus 1 divided by q raised to power k minus q raised to power k minus q, q raised to power k minus q raised to power k, ठीक है। और ये सेम है, जब मैं 3 के लिए निकाला था वो क्या निकाला था, 3 पावर माइनस 1, ये निकाला था ना, ठीक है। ये वही है 2 डायमेंशनल जब निकाले थे फर्स्ट ऑप्शन के लिए, तो आप मैच कर सकते हो कि सेम हो रहा है, ठीक है। इस रिजल्ट को सेम कॉन्सेप्ट से ड्राइव किया जाता है, ठीक है। जो हमसे क्या है ना ऑप्शन फर्स्ट में, उससे ही प्रूफ किया जाता है एक्चुअल में इसको, ठीक है। और सेकंड और ये फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन के लिए हो गया हमारा, ठीक है। चलो मैं फर्स्ट लिख देता हूँ। सेकंड रिजल्ट क्या होगा, द नंबर ऑफ सर्जेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पूछा गया था ना, द नंबर ऑफ सर्जेक्टिव लीनियर transformations from V to W are क्या होंगी, केस फर्स्ट क्या होगा, जो मैंने सेकंड ऑप्शन करवाते वक्त बताया था, इफ डायमेंशन ऑफ W is greater than dimension of V, then there does not exist any surjective linear transformation, ठीक है, from V to W, ओके। और केस सेकंड क्या होगा,
केस सेकंड क्या होगा, इफ डायमेंशन ऑफ W इज लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V, तो क्या होगा, देन the number of surjective linear transformation from V to W R, क्या होगा, वहाँ क्या आया था, Q रेज टू पावर V की क्या थी, n थी ना, Q रेज टू पावर n माइनस Q रेज टू पावर n माइनस Q रेज टू पावर n माइनस Q रेज टू पावर K माइनस, ठीक है। ये होगी नंबर ऑफ सर्जेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और फोर्थ ऑप्शन में हमसे पूछा हुआ था टोटल नंबर ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, द टोटल नंबर ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम V टू W R कितनी होंगी, Q रेज टू पावर m, ठीक है। क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किसके लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम V टू W चाहिए, दैट मीन्स किससे रिलेट करेगी, V की डायमेंशन है ना, V टू W क्या होगी, m क्रॉस n की मैट्रिक्स बनेगी, हर एक किसके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस बनाएगी, इसके साथ है ना, और हर एक एंट्री की पॉसिबिलिटीज क्या है, Q है ना, तो टोटल कितनी पॉसिबल मैट्रिसेस है, m Q रेज टू पावर m, ठीक है। तो इसीलिए ये इतनी होती है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज होते हैं, ठीक है। तो थैंक यू। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, वो वहाँ से भी आप पूछ सकते हो, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ भी आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो, या फिर कोई दूसरा क्वेश्चन है, कोई अन्य क्वेश्चन है तो वो भी आप सेंड कर सकते हो, ठीक है। धन्यवाद।